हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम है मेरे चैनल पे इग्नो एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग कवर अप कर रहे हैं BGC 131 का जो है बैक कोर्स का, उसको कवर अप कर रहे हैं। आज उसका जो है ब्लॉक 2 है, यूनिट 1 कवर अप करेंगे, ट्रैवलिंग बेसिकली। ठीक है, तो आप लोग सब जानते हैं ट्रैवलिंग क्या है। उसी का जो भी है पूरा हम लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा जहाँ पे जगह जरूरत होगी वहीं पे लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। बाकी हम चीजों को समझ लेंगे, अपने माइंड में डालेंगे, ताकि जो भी क्वेश्चन आए, और क्वेश्चंस का पैटर्न मैं आपको बता दूंगा कैसे क्वेश्चन होते हैं BGC 131 में। ठीक है, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, बहुत ही मतलब इजी होता है। बस आपको प्रैक्टिस रखनी है और ध्यान चीजों को बहुत ज्यादा रखनी है। ठीक है ना, तो वेलकम है। तो देखिए, आप अपनी बुक अगर आपके पास है तो इग्नो को निकाल लीजिए, नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आप बस ध्यान से सुनिएगा, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और आप बहुत ही आप स्टूडियस हैं और मैं जानता हूँ यू कैन ग्रैब इट, है ना, आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे बारे में, मैं इग्नो से कर रखा हूँ। ग्रेजुएशन भी मैंने इग्नो से 59% और मास्टर्स भी मैंने इग्नो से कर रखा है। 62% मार्क्स अचीव किया है मैंने। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है। जो भी प्रॉब्लम आएंगे, प्रॉब्लम आ रही है आप में, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वो खूब सब ढेर सारा प्यार बांटिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, जो भी है हमारा जो पहला चैप्टर है उसमें देखिए एक कॉम्प्रिहेंशन दिया गया, उसमें लगेज के बारे में बताया गया। लगेज क्या है, कहीं भी आप ट्रैवल करने जाते हो, ट्रैवल होता क्या है, ट्रैवल क्यों जाते हैं हम लोग। बहुत सारे ट्रैवल होते हैं, मेडिकल टूरिज्म होती है, ठीक है, और घूमने जाने के लिए होती है। कोई मेडिकल चेकअप के लिए जाता है तो मेडिकल टूरिज्म में आ जाता है। बाकी हम जैसे जाते हैं, कहीं घूमने गए, पहाड़ चले गए, कहीं चले गए घूमने के लिए, तो अपने माइंड फ्रेश के लिए जाते हैं, हॉलीडे करने जाते हैं, गोवा चलते हैं, दार्जिलिंग चलते हैं, शिमला चलते हैं, बहुत ऐसे जगहें हैं। ठीक है, तो ये जो चीज हम जाते हैं, जो ट्रैवल करने जाते हैं, हमें कितनी मतलब क्या क्या शांति मिलती है, मन की शांति मिलती है, खुश होते हैं, अच्छा लगता है। रोज थका हारा काम करते करते एक ही रूटीन में, घिसे पिटे रूटीन में, तो बाहर निकलते हैं, हॉलीडे जाते हैं, तो माइंड फ्रेश करके दोबारा काम में अच्छा होता है, काम अच्छा बनता है हमारा, है ना। तो ऐसे ही कुछ इसकी चीजों के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम जब जाते हैं कहीं, हम बाहर जाएंगे, हॉलीडे में जाएंगे, तो हम क्या लेके जाएंगे, है ना। कुछ तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, पैसे लेके जाएंगे, लगेज लेके जाएंगे। तो जो पहला चैप्टर है यूनिट 1 जो है, ये लगेज के बारे में कहा गया है। इसमें और कुछ हम लोग सीखेंगे, वो बाद में। पहले हम लोग सिलेबस को कवर अप करेंगे, समरी शॉर्ट अप करते हैं, छोटे समरी हिंदी में कर लेते हैं। तो समरी कर लेंगे तो क्वेश्चन आंसर्स आपकी इजी हो जाएंगी, बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे राइटिंग स्किल सीखेंगे, नोटिस कैसे लिखते हैं, ईमेल कैसे लिखते हैं, रीडिंग स्किल सीखेंगे कि एक दूसरे से कन्वर्सेशन कैसे करते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, पूरे अच्छे से। बाद में एक वीडियो में कवर अप नहीं हो सकता है, इसलिए अगले पार्ट में या फिर उसके बाद वाले में समरी, जैसे इस ब्लॉक की समरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में इसका जो भी कैसे क्वेश्चन बनते हैं सब मैं बता दूंगा। ठीक है, और स्पीकिंग स्किल हो जाएगी। यहाँ पे ग्रामर में कुछ आ जाएगा, ग्रामर में जो है एडजेक्टिव्स के बारे में आएंगे। ठीक है, एडजेक्टिव्स जो भी हैं वो सब आप देखना पड़ेगा। एडजेक्टिव बचपन में पढ़ा होगा आपने, नाउन एडजेक्टिव। ठीक है, तो वो देखना होगा किस टाइप के एडजेक्टिव है, वो भी मैं बताऊंगा, डरने की कोई बात नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए वार्म अप बोल के 1.1 में आपको एक चीज मिलेगी। मेरे पास में आपकी बुक है, तो उस चीज में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्या बताया गया कि हॉलीडेज आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर मेंटल हेल्थ। हमारे मेंटल हेल्थ के लिए हॉलीडे बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जाते हैं नॉर्मल लाइफ से, मतलब स्ट्रेस फ्री लाइफ बनाते हैं नॉर्मल लाइफ से ना। कहीं भी जाते हैं, रिलैक्स करते हैं, हम हॉलीडे प्लान करते हैं। तो जब हम जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं, लगेज। ये भी एक पार्ट है हॉलीडे का। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिएगा, जो आपका पेज नंबर 6 है उसमें जाइएगा। यहाँ पे देखिए ट्रैवल विद स्टाइल। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप, अभी हम 21st सेंचुरी में है। ठीक है, अभी धीरे धीरे और भी चीजें आती रहेंगी, तो उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे। जैसे अभी बात करते हैं 1940 के, तो उस समय पे क्या होती थी कि लोग कहीं जाते थे तो बड़े बड़े टोपले बांध के ले जाते थे। कई टीना के बॉक्स आपने देखा होगा, बहुत सारे घरों में होता है, बड़े बड़े टीन के ट्रंक्स होते हैं। उन बड़े बड़े ट्रंक्स होते हैं, तो वो ट्रंक्स के बीच में ना, ट्रंक्स बहुत सारे ट्रंक्स होते हैं, तो बड़े छोटे, बड़े मीडियम, जैसे भी है। और कुछ लोग तो ऐसे भी देखोगे, कहीं ट्रैवल कर रहे हो आप बस ट्रेन में, तो उनके पास में ट्रैवल की जगह, मतलब चीजें नहीं होती है, वो कार्टून में डाल के ले जाते हैं, बोरे में डाल के ले जाते हैं। तो एक मतलब ऐसा लगता है कि फट जाएगा अगर वो रस्सी से ना बंधा हो तो। ठीक है, तो ये सब चीज बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले जमाने में क्या होता था, जो भी मतलब समझ लो बड़े बड़े लग्जरी जो भी लग्जरियस जो भी सामान रखने की चीजें होती थी, जैसे वीआईपी हो गया, सूटकेस टाइप का हो गया, अच्छे अच्छे बड़े बड़े ट्रंक्स हो गए, मोती हीरे मोती जड़े हुए, तो वो क्वींस के पास रहती थी, ब्रिटिश क्वींस है ना, जब इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी। उसके बाद फिर आपके पास जो फिर बड़े बड़े जो जमींदार थे उनके पास में हुआ करता था। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि कंपनी में चेंज आई, कैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, नए नए कंपनी सेटअप होने लगे, फिर थोड़े और आने लगे लगेजेस, अच्छे अच्छे क्वालिटी के लगेजेस आने लगे। उसके बाद जैसे फिर देख सकते हैं यहाँ पे जब 5 ईयर प्लान का जो था इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन में, ये वो उस समय पे हुआ। ठीक है,
उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, 90s में आया लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स क्या, एक दूसरे कंट्रीज के साथ कनेक्ट होना, दूसरे कंपनीज आके यहाँ पे सेटअप करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। आज अभी लगेज के कंपनी में देखोगे बहुत सारे हैं, अमेरिकन ट्विस्टर है, अल्फा है, वीआईपी है, और भी बहुत सारे हैं ब्रांड्स हैं। तो काफी ब्रांड्स आ चुके, कम से कम रेट में देते हैं ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके, है ना। तो अफोर्डेबल बना दिया इन चीजों को। पहले सिर्फ ये वीआईपी सूटकेस वगैरह अच्छे अच्छे लगेज राजा महाराजाओं की बस की बात थी, हमारी बस की बात नहीं थी। पर अभी हर किसी के घर में आपको अच्छे से लगेज लिखने को मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लगेजेस मिल जाएंगे, सूटकेस मिल जाएगा, वीआईपी मिल जाएगा, ट्रॉली बैग्स मिल जाएंगे आपको, बैकपैक मिल जाएगा आपको, बड़े बड़े हैंड बैग्स मिल जाएंगे आपको। तो ये चीजें काफी डेवलप हुई, पता ही चल रहा है आपको कैसे कैसे चेंज होते आ रही है, ठीक है ना चीजें। ठीक है, आजकल के मार्केट में अगर हम जाएंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्लीक डिजाइन, एक मतलब ड्यूरेबल होता है, बताते हैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कोई कि अगर आप वीआईपी को फेंक दें, कहीं दौड़ के जा रहे हो फेंक दें तो भी वीआईपी को कुछ नहीं हो रहा है, जैसे अमेरिकन टूरिस्टर के ऐड में देखा होगा आपने। तो ये चीजें काफी मार्केट की वजह से सोसाइटी में बहुत सारी चीजें आई हैं, और बहुत सारी कंपनी आई जो डिफरेंट डिफरेंट अपना लैंडमार्क मतलब अपना छाप छोड़ रही है, फिंगरप्रिंट छोड़ रही है, ठीक है। जैसे किसी ने अच्छा बना दिया, किसी ने लाइट वाला बना दिया। अभी अक्षय कुमार के पीछे देखोगे आप, एक बैग है, तो उस बैग में ना चमकीले जैसे ऐसे है ना, उल्फ की तरह ना जलते रहते हैं ऐसे। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैग मार्केट आई है, डिफरेंट डिजाइन आ रही है, ठीक है, यही है। ठीक है, अभी कलर का भी कुछ है। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कलर कलर पसंद करते हैं, क्या दुकान में गए, अब ब्लैक कलर की सूटकेस नहीं चाहिए, व्हाइट कलर की सूटकेस नहीं चाहिए, तो इस हिसाब से कंपनी डिजाइन करती है कि किस कस्टमर को कैसा कैसा कलर पसंद हो, ठीक है। बहुत कम ही देखना लाइट में ही कलर रहता है ज्यादातर, तो सूटकेस का डार्क कम ही रहता है, क्योंकि डार्क उतना भी पसंद नहीं है लोगों को। स्लिम होना चाहिए, कैरिएबल होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, चक्के होने चाहिए। सबसे बात तो अभी मेन चीज ये कि चक्के होने चाहिए, क्योंकि बिना अगर चक्के नहीं होगा तो खींचना को ऐसे बहुत सारे कूली लग जाएंगे, पैसा लग जाएंगे, खुद को कूली बनना पड़ेगा फिर, ठीक है, या फिर जो मूवी की तरह कूली नंबर 1। चलिए ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द जो चलते हैं, तो डिफरेंट कलर्स मिलेंगे आपको। तो ये कंपनी अपने हिसाब से बनाती है, कस्टमर्स के डिमांड के हिसाब से बनाती है, ठीक है, ये चीज है। बहुत सारे देखिएगा अभी पीछे नीचे में आप लोगों को देखेंगे आप, यहाँ पे काफी टाइप्स के आपको यहाँ पे बैग मतलब बैग्स मिलेंगे, लगेजेस मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल से देखिए, अपराइट रोलर कैरी ऑन, ठीक है, डफेल्स, बैकपैक्स। तो ऐसे बहुत सारे बैग्स हैं, पीछे वाले बैकपैक, बड़े बड़े बैग कहीं जाते हैं हम लेके जाते हैं, ठीक है ना। और कैरी के लिए जैसे मैंने बोला, ट्रॉलीज आ गई हैं मार्केट में, अच्छे अच्छे ट्रॉलीज, लाइट वेट ट्रॉलीज हैं, ठीक है। और कुछ साइड बैग्स हो गए, ठीक है, कुछ खींचने वाले बैग्स हो गए। तो ऐसे बहुत सारे बैग्स हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैग है। देखिए व्हील्ड लगेज है, कन्वर्टेबल पैकिंग क्यूब्स है, गारमेंट बैग है, अपराइट रोलर कैरी ऑन है, एग्जीक्यूटिव है, कंप्यूटर बैग है। तो यहाँ पे देखो जो ये सब बैग है ना, डिफरेंट डिफरेंट बैग आ रखे हैं। तो ये ना कि लोग बहुत तरीके के बैग खरीद रहे हैं। ऑफिस में जाना हो, एक एक आदमी के पास 4-4 टाइप के बैग हो गए। तो क्या, जैसे कोई ऑफिस जा रहा है तो उसके लिए ऑफिस वाला बैग है, कोई स्कूल जा रहा है तो उसके लिए स्कूल वाला बैग है। एक घर में कम से कम 8-10 तो बैग मिल ही जाएंगे डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट कामों के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज क्या है, बहुत सारे कंपनीज आ रही हैं, अपने आप को लॉन्च कर रही हैं, बेच रही हैं, अपना इकोनॉमी कमा रही हैं और पैसा कमा रही है और दे भी रही है, ठीक है। तो काफी आजकल इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बैग का बहुत ज्यादा है हमारे मार्केट में, ठीक है। बैग की वजह से भी बहुत सारी इकोनॉमिक फ्लो हो रही है, कैश फ्लो हो रही है, हमें मिल रहा है, बहुत सारे टैक्स मिल रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे कंपनियों से, ठीक है। तो यही है, यही चैप्टर है इसमें और बात की कुछ नहीं है। लगेज के बारे में बताया गया, कैसे टाइप के लगेज होते हैं, लगेज की हिस्ट्री बताई गई, कैसे कैसे चेंज होता आया है, ठीक है ना। उसके बाद क्या क्या कलर मिलते हैं, कंपनी कैसे डिजाइन बनाती है, किस किस प्रकार के बैग्स हैं। तो बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। यूनिट 1 में बहुत ही शॉर्ट में कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी लगता है बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ में, लाइक कीजिए, और क्या करिए, चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और बढ़िया कंटेंट ला सकूं, है ना। और बाकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। इग्नोर रिलेटेड कोई भी चीज, इससे रिलेटेड जो भी आपको मतलब एक्सरसाइजेज होंगी, आपको डायलॉग राइटिंग है, प्रिसाइज राइटिंग है, नोटिस राइटिंग है, ईमेल राइटिंग है, ग्रामेटिकल जो पार्ट है उसको मैं जरूर कवर अप कराऊंगा, डरने कोई बात नहीं। बस ये समरी जो आपको मैंने बताया अभी, इस समरी को आप अपने लैंग्वेज में इंग्लिश में थोड़ा सा लिखिए, मतलब 100-200 लाइन में, तो क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस में हो जाएगी। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत आंसर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में, अवश्य मैं आपके लिए ग्रामेटिकल पार्ट, एक्सरसाइज पार्ट जरूर करवाऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जस्ट मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट समरीज कवर अप करा देता हूँ हर एक चैप्टर की, उसके बाद हम आगे चलते रहेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल में नए हैं तो बार बार रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर जरूर करना है, और मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।